नमस्कार, मैं हूं विक्रम भास्कर और आप सुन रहे हैं वीबी ऑडियो बुक, जहां किताबों की समरी सिर्फ सुनी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती है। क्या आप स्टॉक मार्केट में बार बार फंस जाते हैं? क्या आपको समझ नहीं आता कि मार्केट का अगला मूव क्या होगा? अगर हां, तो आज की ऑडियो समरी आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी को बदल सकती है। स्टीफन ब्लूमेंथल की दमदार किताब नेविगेटिंग स्टॉक मार्केट साइकिल्स, जो आपको सिखाएगी कि स्टॉक मार्केट के हर उतार चढ़ाव को कैसे भांपें और हर सिचुएशन में प्रॉफिट निकालें। स्टीफन ब्लूमेंथल एक जाने माने फाइनेंशियल एक्सपर्ट और इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हैं, जिन्होंने इस किताब में उन छिपे हुए रहस्यों को उजागर किया है जिनसे बड़े इन्वेस्टर्स अरबों कमाते हैं। इस समरी में आपको ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे जो ट्रेडिंग की दुनिया में गेम चेंजर साबित होंगे। स्टॉक मार्केट साइकिल्स के छुपे हुए पैटर्न, बड़े इन्वेस्टर्स कैसे सोचते हैं और आप इसे अपने फायदे में कैसे बदल सकते हैं। मार्केट के हर दौर में प्रॉफिट निकालने की मास्टर स्ट्रेटजी। अगर आप चाहते हैं कि ट्रेडिंग आपके लिए जुआ नहीं बल्कि बिजनेस बने, तो इस ऑडियो को आखिरी तक सुनिए, क्योंकि इसमें वो सीक्रेट्स हैं जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे। परिचय। एक नई दृष्टि से स्टॉक मार्केट को समझना। जब भी कोई नया ट्रेडर बाजार में कदम रखता है तो उसके मन में एक ही सवाल होता है, क्या सच में कोई तरीका है जिससे हमेशा प्रॉफिट हो? ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग की हजारों किताबें, लाखों वीडियो और अनगिनत गुरु आपको यही समझाने की कोशिश करते हैं कि बाजार को कैसे जीता जाए। लेकिन सच्चाई यह है कि बाजार को जीतने की जरूरत नहीं होती, आपको बस उसकी भाषा समझनी होती है। यह भाषा क्या है? साइक्लिकल मूवमेंट, बाजार के चक्रों की सही समझ। अगर आपने कभी गौर किया हो तो देखा होगा कि कुछ ट्रेडर्स साल दर साल लगातार पैसा बनाते हैं, जबकि बाकी लोग एक बार कमाकर सब कुछ गंवा देते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि असली प्रॉफिट मार्केट की दिशा के साथ चलने में है, उसके खिलाफ नहीं। अब सवाल यह आता है कि कैसे हम मार्केट साइकिल्स को इतनी अच्छी तरह समझें कि हर ट्रेड हमारे लिए फायदेमंद हो। बाजार का सबसे बड़ा छिपा रहस्य, लहरों की शक्ति, मार्केट वेव्स थ्योरी। शायद आपने सुना हो कि बाजार ट्रेंड्स में चलता है। अप ट्रेंड तेजी, डाउन ट्रेंड मंदी और साइडवेज स्थिर बाजार। लेकिन असली रहस्य इन ट्रेंड्स में छिपा हुआ एक और पैटर्न है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं, मार्केट वेव्स, यानी बाजार की लहरें। अगर आप ध्यान दें तो बाजार कभी एक सीधी रेखा में नहीं चलता, यह हमेशा लहरों में आगे बढ़ता है, जैसे समुद्र की लहरें। और इन लहरों की एक खास लय होती है। अगर आप इस लय को पहचान लेंगे तो आप कभी भी गलत ट्रेड नहीं लेंगे। गुप्त रणनीति नंबर 1, स्मार्ट मनी बनाम डम मनी का खेल। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप ट्रेड लेते हैं तो आपके ठीक सामने कोई और उसे बेच क्यों रहा होता है? क्या वह मूर्ख है या फिर असली खेल कुछ और है? सच्चाई यह है कि स्टॉक मार्केट में हमेशा एक पक्ष जीतता है और दूसरा हारता है। स्मार्ट मनी यानी बड़े खिलाड़ी अपने ट्रेड्स को इस तरह प्लेस करते हैं कि डम मनी यानी छोटे रिटेल ट्रेडर्स उन्हें देख ही ना सके। कैसे पहचानें कि स्मार्ट मनी क्या कर रहा है? स्टेप 1, मार्केट के पैटर्न को पढ़ना सीखें। वायकोफ मेथड का रहस्य। रिचर्ड वायकोफ नामक एक महान ट्रेडर ने 1900 के दशक में एक रहस्य खोजा था, जिसे वायकोफ एक्यूमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। यह पैटर्न बताता है कि बड़े खिलाड़ी कैसे धीरे धीरे शेयरों को इकट्ठा करते हैं और फिर खुदरा निवेशकों को फंसाकर कैसे उन्हें ऊंचे दामों पर बेच देते हैं। उदाहरण, अगर आपने देखा कि कोई स्टॉक लंबे समय तक एक दायरे में घूम रहा है और अचानक वॉल्यूम बढ़ जाता है लेकिन कीमत ज्यादा नहीं बढ़ती, तो समझ जाइए कि स्मार्ट मनी धीरे धीरे शेयर इकट्ठा कर रहा है। और जब आपको न्यूज चैनलों पर यह बताया जाए कि यह स्टॉक शानदार रिटर्न देगा, समझ जाइए कि वे अपने होल्डिंग्स आपको बेचने वाले हैं। स्टेप 2, लिक्विडिटी ट्रैप्स को समझें। स्टॉप लॉस हंटिंग का रहस्य। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप किसी स्टॉक में ट्रेड लेते हैं और स्टॉप लॉस सेट करते हैं तो अचानक आपका SL हिट हो जाता है और फिर बाजार आपकी सोची हुई दिशा में चलने लगता है? रहस्य, बड़े प्लेयर्स आपके स्टॉप लॉस को जानबूझकर हिट करवाते हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट मेकर और इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स को यह पता होता है कि ज्यादातर छोटे ट्रेडर्स स्टॉप लॉस कहां रखते हैं। गुप्त रणनीति नंबर 2, बाजार के चक्रों की गहरी समझ। मार्केट साइकिल्स इन डिटेल एक अविश्वास का दौर।
जब कोई स्टॉक या इंडेक्स गिरने के बाद नया टॉप बनाना शुरू करता है तो ज्यादातर ट्रेडर्स को विश्वास ही नहीं होता। वे इसे डेड कैट बाउंस समझते हैं और खरीदने से डरते हैं, लेकिन यह असल में एक नया बुल रन शुरू होने का संकेत हो सकता है। 2 होप फेज, उम्मीद की लहर। जब बाजार धीरे धीरे बढ़ता है तब शुरुआती इन्वेस्टर्स और स्मार्ट मनी इसमें शामिल होते हैं। यह समय होता है साइलेंट एक्यूमुलेशन का, जहां बड़े खिलाड़ी शेयर इकट्ठा कर रहे होते हैं। 3 मीडिया फेज, अति उत्साह का दौर। यह वह समय होता है जब न्यूज चैनल्स और सोशल मीडिया स्टॉक्स को प्रमोट करना शुरू कर देते हैं। इस दौर में सबसे ज्यादा नए इन्वेस्टर्स बाजार में आते हैं और ज्यादा कीमतों पर खरीदते हैं। यहीं पर बड़े खिलाड़ी धीरे धीरे अपनी पोजीशन बेचकर बाहर निकलने लगते हैं। 4 फियर फेज, डर का दौर। जैसे ही बाजार गिरना शुरू करता है, रिटेल इन्वेस्टर्स डर कर अपनी होल्डिंग बेचने लगते हैं। यही समय होता है जब स्मार्ट मनी फिर से शेयर खरीदना शुरू करती है। 5 कैपिचुलेशन फेज, समर्पण का दौर। बाजार में भारी गिरावट होती है और सभी लोग सोचने लगते हैं कि अब तो बाजार खत्म हो गया। लेकिन यहीं से सबसे बड़े निवेशकों की खरीदारी शुरू होती है। कैसे इस ज्ञान का उपयोग करके प्रॉफिट करें? एक बाजार के चक्रों को पहचानें और सही समय पर एंट्री लें। 2 स्टॉप लॉस हंटिंग से बचने के लिए हमेशा स्टॉप लॉस थोड़ी दूरी पर लगाएं। 3, जब मीडिया और सोशल मीडिया स्टॉक को प्रमोट करें तो सतर्क रहें। 4, जब बाजार में डर सबसे ज्यादा हो तब सबसे अच्छे मौके मिलते हैं। 5 लिक्विडिटी ट्रैप्स को पहचानें और छोटे ट्रेडर्स की गलतियों से बचें। निष्कर्ष, असली खेल समझें, पैसा अपने आप आएगा। अगर आप इन गुप्त रणनीतियों को समझकर अपनी ट्रेडिंग में लागू करते हैं तो आपको सिर्फ किस्मत पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। स्मार्ट मनी की चालें समझिए, बाजार के साइकिल्स को पहचानिए और वही कीजिए जो बड़े खिलाड़ी करते हैं। भीड़ के साथ नहीं, बाजार के बादशाहों की सोच के साथ चलिए। शोर के बीच सार को समझना, मार्केट का असली सच। अगर आप स्टॉक मार्केट में हैं तो आपने भी यह अनुभव किया होगा। कभी न्यूज चैनल चिल्लाते हैं बाजार रिकॉर्ड ऊंचाई पर, कभी यूट्यूब पर हेडलाइन आती है एक एक्स स्टॉक आने वाला है। सवाल यह है, इन सब का सच क्या है? क्या आपने कभी सोचा है कि इन्हीं खबरों को देखकर ट्रेड करने वाले 90% लोग क्यों हार जाते हैं और जो 10% लोग लगातार पैसा कमाते हैं वो क्या अलग करते हैं? इसका उत्तर एक ही शब्द में छिपा है, शोर से दूर रहकर असली सिग्नल को पहचानना। शोर और सच्चाई का युद्ध। बाजार कैसे आपको मूर्ख बनाता है? मार्केट में 2 तरह की जानकारियां होती हैं, नॉइज, शोर, जो आपको भ्रमित करने के लिए बनाई जाती है। सिग्नल, संकेत, जो असल में बाजार की दिशा बताते हैं। उदाहरण 1, जब भी कोई बड़ी कंपनी अपने स्टॉक्स को ऊंचे दामों पर बेचना चाहती है तो मीडिया में उसकी शानदार ग्रोथ की खबरें आने लगती हैं, और जब वे स्टॉक्स सस्ते खरीदने होते हैं तो बाजार में मंदी जैसी खबरें फैलाई जाती हैं। उदाहरण 2, 2020 के कोविड क्रैश में जब बाजार 50% गिरा था तब दुनिया भर के न्यूज चैनल कह रहे थे अब तो बाजार और भी गिरेगा, यह सिर्फ शुरुआत है। लेकिन क्या हुआ? बाजार वहीं से 300% तक बढ़ गया। जिसने शोर सुना उसने पैसा खोया, जिसने संकेतों को समझा उसने करोड़ों कमाए। कैसे पहचाने कि कौन सी जानकारी शोर है और कौन सी सिग्नल? रहस्य 1, न्यूज चैनलों का जाल। जब हर कोई कहे खरीद लो तब बेचो, जब डर फैलाया जाए तब खरीदो। यही बड़े निवेशकों की रणनीति होती है। वॉरेन बफेट ने कहा था, बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। रहस्य 2, यूट्यूब एक्स स्टॉक का भ्रम। 2021 में कई स्मॉल कैप स्टॉक्स में बूम आया। 2022 में वे 80% तक गिर गए। जिन्होंने एक एक्स स्टॉक देखकर ट्रेड किया उन्होंने पैसा गंवाया, लेकिन समझदारों ने तब बेचा जब आम लोग खरीद रहे थे। रहस्य 3, ट्रेडिंग इंडिकेटर्स का जाल। जब इंडिकेटर कहे खरीदो तब सतर्क रहो। बड़े खिलाड़ी जानते हैं कि छोटे ट्रेडर्स RSI, MACD आदि पर कैसे रिएक्ट करते हैं। वो पहले मार्केट को वहीं लाते हैं, आपको फंसाते हैं, फिर विपरीत दिशा में मूव कर जाते हैं। इसलिए सिर्फ इंडिकेटर देखकर ट्रेड करना आत्मघाती हो सकता है। रहस्य 4, असली सिग्नल कैसे पहचानें और पैसा कमाएं। ट्रेंड्स को समझें, वॉल्यूम के मूवमेंट पर ध्यान दें, मार्केट साइकिल्स को गहराई से देखें और सबसे जरूरी, भीड़ से अलग सोचें।
बाजार के असली खिलाड़ियों को ट्रैक करें। ऑर्डर फ्लो एनालिसिस का रहस्य। क्या आपने कभी सोचा है कि बड़े निवेशक कैसे स्टॉक्स खरीदते और बेचते हैं? वे ऑर्डर फ्लो डेटा देखते हैं, यानी कौन से बड़े ऑन ऑर्डर मार्केट में प्लेस हो रहे हैं। कैसे जानें? एनएसई बीएसई की बुल्क डील्स और ब्लॉक डील्स रिपोर्ट देखें। अगर कोई बड़ा खिलाड़ी एक स्टॉक को खरीद रहा है तो यह एक संकेत हो सकता है। एफआईआई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और डीआईआई डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के डेटा को समझें। 2. जब मार्केट एक्सपर्ट कुछ कहे तो उसका उल्टा सोचें। अगर सब कह रहे हैं कि यह स्टॉक बर्बाद हो गया तो चेक करें कि बड़े निवेशक खरीद रहे हैं या नहीं। अगर सब कह रहे हैं कि यह स्टॉक उड़ जाएगा तो चेक करें कि कहीं बड़े निवेशक बेच तो नहीं रहे। 3. सिर्फ 3 इंडिकेटर्स पर ध्यान दें, बाकी सब बेकार हैं। ज्यादातर ट्रेडर्स 10 से 15 इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि केवल 3 चीजें महत्वपूर्ण होती हैं। 1. प्राइस एक्शन, क्या स्टॉक बिना किसी खबर के ऊपर जा रहा है। 2. वॉल्यूम, क्या वाकई खरीदारी हो रही है या सिर्फ दिखावा है। 3. बाजार की संरचना, क्या यह अपट्रेंड में है या सिर्फ एक बुल ट्रैप है। उदाहरण, अगर कोई स्टॉक बिना किसी न्यूज के ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि बड़े खिलाड़ी खरीद रहे हैं। लेकिन अगर सिर्फ खबरों की वजह से स्टॉक ऊपर जा रहा है तो यह शोर है और यह गिर सकता है। निष्कर्ष, नॉइज को हटाओ, पैसा अपने आप आएगा। एक न्यूज चैनलों और यूट्यूब के 100 गुना स्टॉक्स को भूल जाइए। 2 बड़े निवेशकों की मूवमेंट को ट्रैक कीजिए। 3. जब बाजार में सबसे ज्यादा डर हो तभी खरीदने के मौके तलाशें। 4. बाजार के संकेतों सिग्नल्स पर फोकस करें, शोर नॉइज को इग्नोर करें। अगर आप इस गुप्त ज्ञान को अपनी ट्रेडिंग में लागू करेंगे तो कोई भी आपको गुमराह नहीं कर पाएगा। याद रखें, पैसे कमाने के लिए भीड़ के साथ नहीं बल्कि स्मार्ट मनी के साथ चलना पड़ता है। मार्केट साइकिल का सबसे बड़ा रहस्य, क्यों 90% ट्रेडर्स हर बार धोखा खा जाते हैं। आपने सुना होगा, मार्केट के साथ चलो पैसा बनेगा। ट्रेंड इज योर फ्रेंड। बाजार में गिरावट अवसर है, खरीदो। लेकिन फिर भी 90% ट्रेडर्स पैसा क्यों गंवाते हैं? क्योंकि जब भी कोई स्टॉक ब्रेकआउट देता है खुदरा ट्रेडर्स उसे खरीदते हैं और वह वहीं से गिरने लगता है। जब कोई स्टॉक सपोर्ट पर आता है वे उसे बेचते हैं और वहीं से वह ऊपर उड़ने लगता है। यह जादू कैसे होता है? क्या बाजार आपके खिलाफ साजिश करता है? हाँ, लेकिन इसे साजिश नहीं, स्मार्ट मनी ट्रैप कहते हैं। कैसे बड़े खिलाड़ी मार्केट साइकिल को कंट्रोल करते हैं? नंबर 1, स्मार्ट मनी का सबसे बड़ा हथियार, एक्यूमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। बाजार कभी सीधा ऊपर या नीचे नहीं जाता, यह एक चक्र में चलता है। एक एक्यूमुलेशन, इकट्ठा करना। जब स्मार्ट मनी सस्ते दामों पर स्टॉक खरीदती है, 2 मार्कअप, बढ़त। जब स्टॉक धीरे धीरे ऊपर जाता है और भीड़ कूदने लगती है। 3, डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण। जब स्मार्ट मनी ऊंचे दामों पर स्टॉक बेच देती है। 4, मार्कडाउन, गिरावट। जब स्टॉक तेजी से गिरता है और आम ट्रेडर्स घबराकर बेच देते हैं। उदाहरण, 2021 में अडानी एंटरप्राइजेस 200 रुपए से 3000 रुपए तक गया। लेकिन जब वह टॉप पर था, न्यूज चैनल्स चिल्ला रहे थे, अडानी स्टॉक्स आर द फ्यूचर। और फिर 2023 में स्टॉक 60% गिर गया। सबक, जब बाजार आपको खरीदने के लिए उकसाए तब स्मार्ट मनी बेच रही होती है। जब बाजार आपको बेचने के लिए मजबूर करे तब स्मार्ट मनी खरीद रही होती है। नंबर 2, लिक्विडिटी ग्रैब का खेल। बड़े खिलाड़ी कैसे फंसाते हैं आपने सुना होगा। स्टॉप लॉस लगाओ, रिस्क मैनेजमेंट जरूरी है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से सेफ रहो। लेकिन क्या आपने नोटिस किया है कि जैसे ही आप स्टॉप लॉस लगाते हैं बाजार वहीं जाकर एसएल हिट कर देता है और फिर उसी दिशा में भाग जाता है? यह संयोग नहीं है, यह है लिक्विडिटी ग्रैब, जिससे बड़े खिलाड़ी खुदरा ट्रेडर्स को आउट कर देते हैं। उदाहरण, आपने निफ्टी में एक सपोर्ट लेवल पर लॉन्ग ट्रेड लिया और एसएल थोड़ा नीचे लगाया। अचानक एक बड़ी लाल कैंडल आई, एसएल हिट हुआ और फिर निफ्टी ने एक बड़ा जंप लिया। असल में क्या हुआ? बड़े खिलाड़ियों ने आपका एसएल हिट किया, अपना ऑर्डर भरा और फिर स्टॉक को ऊपर भेज दिया। नंबर 3, फेक ब्रेकआउट्स और बुल बेयर ट्रैप्स। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है?
एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ब्रेक होता है, आप तुरंत खरीदते हैं और अगले ही दिन स्टॉक गिर जाता है। क्यों? बड़े खिलाड़ी बुल ट्रैप्स और बियर ट्रैप्स बनाते हैं। कैसे बचें? अगर कोई ब्रेकआउट बहुत तेजी से हुआ है तो फेक हो सकता है। अगर वॉल्यूम बहुत ज्यादा है लेकिन अगले दिन कोई फॉलो थ्रू नहीं है तो यह ट्रैप है। ब्रेकआउट के बाद हमेशा रीटेस्ट का इंतजार करें। उदाहरण, यस बैंक 2020 में ₹60 से ₹80 तक गया। लोगों ने सोचा ₹200 तक जाएगा, लेकिन यह एक फेक ब्रेकआउट था। स्टॉक सीधे ₹10 तक गिर गया। नंबर 4, बाजार में कब खरीदें और कब बेचें। एक, जब डर सबसे ज्यादा हो तभी खरीदें, जब न्यूज चैनल कहे मार्केट क्रैश। जब लोग बेच रहे हों वहीं अच्छे स्टॉक्स खरीदें। उदाहरण, 2020 में निफ्टी ₹15,500 पर था। लोग कह रहे थे और गिरेगा, लेकिन वही सबसे बड़ी बाइंग अपॉर्चुनिटी थी। निफ्टी आज ₹24,400 पर है। तभी बेचें जब हर कोई टू द मून चिल्ला रहा हो, जब आपका कैब ड्राइवर भी स्टॉक्स की बात करे, स्मार्ट मनी निकल रही होती है। उदाहरण, बिटकॉइन जब $6,90,000 पर था, सब खरीद रहे थे, फिर वह $16,000 तक गिर गया। अगर ट्रेडिंग में सफल होना है, बाजार के शोर से दूर रहें, असली संकेतों को समझें। जब सब पैनिक में बेच रहे हों तब खरीदें, जब सब खुशी में खरीद रहे हों तब बेचें। ब्रेकआउट के बाद कंफर्मेशन का इंतजार करें। लिक्विडिटी ट्रैप्स को पहचानें। स्टॉप लॉस हंटिंग से बचें। अगर आपने यह सीक्रेट्स समझ लिए तो अब आपको कोई भी मूर्ख नहीं बना सकता। अब आपकी ट्रेडिंग स्मार्ट मनी के खिलाफ नहीं बल्कि स्मार्ट मनी के साथ होगी। मार्केट साइकिल का सबसे खतरनाक दौर, जब 99% ट्रेडर्स बर्बाद हो जाते हैं। अगर आप मार्केट में लंबे समय तक टिके रहना चाहते हैं और लगातार मुनाफा कमाना चाहते हैं तो आपको मार्केट साइकिल के सबसे खतरनाक दौर को समझना ही होगा। हर ट्रेडर सोचता है बाय लो सेल हाई, लेकिन असल में होता है उल्टा। वे हाई पर खरीदते हैं, लो पर बेचते हैं। जैसे ही उन्हें लगता है अब मैं प्रोफेशनल बन गया, मार्केट उन्हें धोखा दे देता है और फिर वे कहते हैं मार्केट जुआ है। लेकिन यह जुआ नहीं, एक साइंस है और भीड़ कूदने लगती है। 3, डिस्ट्रीब्यूशन बंटवारा, जब बड़े खिलाड़ी धीरे धीरे बिकवाली करने लगते हैं। 4, मार्कडाउन गिरावट, जब बाजार तेजी से गिरता है और भीड़ नुकसान में बेच देती है। अब सवाल उठता है, सबसे खतरनाक चक्र कौन सा है? डिस्ट्रीब्यूशन फेज। यह वह दौर होता है जब 99% ट्रेडर्स ट्रैप हो जाते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता। डिस्ट्रीब्यूशन फेज, जब बाजार आपको बेवकूफ बना रहा होता है। इस दौर में बाजार तेजी से ऊपर नीचे घूमता है, जिससे आपको लगता है कि यह एक नया ब्रेकआउट देगा और ऊपर जाएगा। लेकिन हकीकत में यही वह समय होता है जब बड़े खिलाड़ी सेल कर रहे होते हैं। कैसे पहचानें कि आप डिस्ट्रीब्यूशन फेज में फंस रहे हैं? एक तेजी से बदलती सेंटीमेंट, एक दिन बुल्स का राज, अगले दिन बियर्स की जीत। 2, अनयूजुअल वोलेटिलिटी, कीमतें तेजी से ऊपर नीचे होती हैं लेकिन कोई नई हाई नहीं बनती। 3, फेक ब्रेकआउट्स, रेजिस्टेंस तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन तुरंत गिर जाता है। 4, रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ जाता है, जब आपका दोस्त, रिश्तेदार और अखबार भी स्टॉक्स की बात करने लगे। एग्जाम्पल, यस बैंक 2018 में 200 के आसपास था और न्यूज चैनल कह रहे थे कि नेक्स्ट मल्टी बैगर ₹1,000 होगा, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो चुका था। स्टॉक धीरे धीरे गिरा और फिर ₹1,000 तक पहुंच गया। डिस्ट्रीब्यूशन फेज से बचने के तरीके। एक ट्रेंड को समझें, साइडवेज मार्केट सबसे खतरनाक होता है। 2, अनोखा वॉल्यूम मूवमेंट को पकड़ें, जब भारी वॉल्यूम पर कोई खास मूव नहीं आए तो सतर्क हो जाएं। 3, ब्रेकआउट के बाद कंफर्मेशन का इंतजार करें, बिना रीटेस्ट के कुछ भी न खरीदें। 4, मार्केट सेंटीमेंट को पहचानें, जब सब लालच में होते हैं तब सतर्क हो जाएं। 5, स्टॉप लॉस हंटिंग से बचें। स्टॉप लॉस को ट्रैपिंग जोन से थोड़ा दूर लगाएं। अब आप जीत सकते हैं। अब आपके पास वह गुप्त रहस्य है जिसे बड़े खिलाड़ी कभी शेयर नहीं करते। अब आप डिस्ट्रीब्यूशन फेज में फंसेंगे नहीं, बल्कि इसे पहचानेंगे और इससे मुनाफा कमाएंगे। जब आम ट्रेडर्स स्टॉक खरीद रहे होंगे, आप इसे बेचकर स्मार्ट मनी के साथ खेलेंगे। अब आप फेक ब्रेकआउट्स और बुल बियर ट्रैप्स में नहीं फंसेंगे। याद रखें, मार्केट आपको हर बार बेवकूफ बना सकता है, लेकिन अगर आपने इस डिस्ट्रीब्यूशन फेज को पकड़ लिया तो आप हर बार मार्केट को बेवकूफ बना सकते हैं।
अब आप हाथ मलते रह जाते हैं। स्टेप 3, न्यूज और सोशल मीडिया मैनिपुलेशन। मार्केट का असली खेल इमोशंस का होता है। बड़े खिलाड़ी जानते हैं कि डर और लालच से छोटे ट्रेडर्स को कैसे कंट्रोल किया जाए, इसलिए वे न्यूज, सोशल मीडिया और फर्जी रिपोर्ट्स का इस्तेमाल करके आपकी सोच को प्रभावित करते हैं। एग्जाम्पल, जब मार्केट गिरता है तो हर जगह खबरें आती हैं, मार्केट क्रैश, सेल एवरीथिंग। डर के मारे छोटे ट्रेडर्स अपनी होल्डिंग बेच देते हैं, और जब मार्केट ऊपर जाने लगता है तो न्यूज आती है, न्यू ऑल टाइम हाई कमिंग सून। लालच के कारण ट्रेडर्स महंगे दामों पर खरीदारी कर लेते हैं, और इसी तरह बड़े खिलाड़ी छोटे ट्रेडर्स को जाल में फंसाते रहते हैं। अब कैसे बचें इस मार्केट के जाल से? नंबर 1, फेक ब्रेकआउट से बचने का तरीका। कभी भी ब्रेकआउट के तुरंत बाद एंट्री न लें। कंफर्मेशन का इंतजार करें। जब स्टॉक रिटेस्ट करके वापस ऊपर जाए तभी खरीदें, और स्टॉप लॉस हमेशा ट्रैप जोन से थोड़ा दूर लगाएं। नंबर 2, लिक्विडिटी ट्रैप से बचने का तरीका। अगर मार्केट में बहुत ज्यादा भीड़ दिख रही है तो सतर्क हो जाएं। जब सब लोग कहने लगे कि अब स्टॉक कभी नहीं गिरेगा तो समझ लें कि गिरावट आने वाली है। नंबर 3, न्यूज और सोशल मीडिया मैनिपुलेशन से बचने का तरीका। सिर्फ न्यूज देखकर ट्रेड न करें। चार्ट को पहले खुद समझें। स्मार्ट मनी को ट्रैक करें। अगर बड़े खिलाड़ी बिकवाली कर रहे हैं तो सावधान रहें। नंबर 4, मार्केट साइकोलॉजी को समझें। अगर आप सोच रहे हैं कि अब स्टॉक और ऊपर जाएगा तो खुद से पूछें, क्यों? क्या बड़े खिलाड़ी भी यही सोच रहे हैं? अगर नहीं तो शायद आप भीड़ के साथ गलत जा रहे हैं। अब आप भी 1% अमीर ट्रेडर्स में शामिल हो सकते हैं। अब आप जानते हैं कि कैसे बड़े खिलाड़ी छोटे ट्रेडर्स को फंसाते हैं। अब आप समझ गए हैं कि कैसे न्यूज और सोशल मीडिया से आपकी सोच को बदला जाता है। अब आप जानते हैं कि फेक ब्रेकआउट से कैसे बचना है, और अब आप कभी भी इमोशनली ट्रेड नहीं करेंगे। याद रखें, मार्केट में वही जीतता है जो भीड़ से अलग चलता है। अब अगली बार जब आप ट्रेडिंग करेंगे तो आप मार्केट के ट्रैप में नहीं फंसेंगे, बल्कि आप खुद बड़े खिलाड़ियों की तरह सोचेंगे। मार्केट के सबसे बड़े राज, जहां 99% लोग हारते हैं लेकिन 1% हमेशा जीतते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ ट्रेडर्स लगातार प्रॉफिट कैसे कमाते हैं जबकि बाकी लोग हमेशा लॉस में रहते हैं? क्या उनके पास कोई गुप्त ज्ञान है, या फिर वे बस सही समय पर सही फैसले लेते हैं? क्या आप भी उन 1% अमीर ट्रेडर्स में शामिल होना चाहते हैं? अगर हां, तो आज आप वह सीक्रेट जानने वाले हैं जिसे बड़े खिलाड़ी कभी शेयर नहीं करते। ट्रेंड रिवर्सल। जहां असली पैसा बनता है, मार्केट में पैसा कमाने के सिर्फ 2 तरीके होते हैं। एक ट्रेंड के साथ चलो और लंबा प्रॉफिट कमाओ। 2 ट्रेंड रिवर्सल को पहचानो और बड़े खिलाड़ियों के साथ पैसा बनाओ। लेकिन असली सवाल यह है कि कैसे पता करें कि मार्केट कब ट्रेंड बदलेगा और कब नहीं। यही सबसे बड़ा रहस्य है जिसे अगर आप समझ गए तो आप ट्रेडिंग में कभी हार नहीं मानेंगे। बड़े खिलाड़ियों के ट्रेडिंग साइकिल को समझें। नंबर 1, जब मार्केट गिर रहा हो तो क्या करें? फियर जोन, जब सभी लोग डर में बेचते हैं। जब कोई स्टॉक लगातार गिरता है तो लोग डर के मारे बेचने लगते हैं। न्यूज चैनल कहते हैं मार्केट क्रैश हो गया, लेकिन असली खिलाड़ी इस समय चुपचाप खरीदारी करते हैं। एग्जाम्पल, 2020 में जब कोविड आया तब मार्केट 30% गिर गया। छोटे ट्रेडर्स घबराकर अपनी होल्डिंग बेचने लगे, लेकिन बड़े खिलाड़ियों ने इस समय लाखों करोड़ों की खरीदारी की, और अगले 1 साल में निफ्टी 100% ऊपर चला गया। तो सीख क्या मिली? जब सभी डर के मारे बेच रहे हों तो आपको सोच समझकर खरीदारी करनी चाहिए। बड़े खिलाड़ी डर के माहौल में ही पैसा बनाते हैं। नंबर 2, जब मार्केट ऊपर जा रहा हो तो क्या करें? यूफोरिया जोन, जब सभी लोग लालच में खरीदते हैं। जब मार्केट लगातार ऊपर जाता है तो सभी लोग कहते हैं अभी खरीदो, नहीं तो मौका चला जाएगा। न्यूज चैनल कहेंगे मार्केट नए ऑल टाइम हाई पर, लेकिन बड़े खिलाड़ी इस समय चुपचाप बेचने लगते हैं। एग्जाम्पल, 2008 में जब मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर चला गया था तो लोग लालच में खरीदारी कर रहे थे, लेकिन बड़े खिलाड़ी धीरे धीरे अपनी पोजीशन बेच रहे थे और फिर मार्केट क्रैश हो गया, जिससे छोटे ट्रेडर्स फंस गए। तो सीख क्या मिली? जब सभी लोग खरीदारी के लिए पागल हो जाएं, तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि यही समय होता है जब बड़े खिलाड़ी प्रॉफिट बुक करते हैं। नंबर 3, स्मार्ट मनी को कैसे ट्रैक करें?
अब सवाल आता है, कैसे पता करें कि बड़े खिलाड़ी क्या कर रहे हैं? इसके 3 बड़े राज हैं। वॉल्यूम और प्राइस एक्शन से बड़े खिलाड़ियों को पकड़ें। अगर किसी स्टॉक में अचानक बहुत ज्यादा वॉल्यूम आ रहा है तो सतर्क हो जाएं। यह बड़े खिलाड़ियों का संकेत हो सकता है कि वे खरीद या बिक्री कर रहे हैं। एग्जाम्पल, अगर किसी स्टॉक में पिछले 1 महीने से लो वॉल्यूम है और अचानक एक दिन बहुत ज्यादा वॉल्यूम आ जाए तो समझ लें कि कुछ बड़ा होने वाला है। 2 असामान्य विकल्प गतिविधियां जब असली खिलाड़ी खेलते हैं। बड़े खिलाड़ी हमेशा ऑप्शंस में खेलते हैं, इसलिए अगर किसी स्टॉक में अचानक भारी मात्रा में कॉल या पुट खरीदे जा रहे हैं तो समझ लें कि कोई बड़ा मूव आने वाला है। एग्जाम्पल, अगर निफ्टी में अचानक 1 करोड़ के कॉल ऑप्शन खरीदे जाएं तो इसका मतलब यह हो सकता है कि बड़े खिलाड़ी बाजार को ऊपर ले जाने वाले हैं। 3 FII और DII डेटा को समझें। अगर FII विदेशी संस्थागत निवेशक लगातार स्टॉक खरीद रहे हैं तो मार्केट में बुलिश ट्रेंड आने की संभावना है, और अगर वे बिक्री कर रहे हैं तो गिरावट आ सकती है। एग्जाम्पल, 2022 में जब FII लगातार सेल कर रहे थे तो मार्केट गिर रहा था, लेकिन जब उन्होंने खरीदारी शुरू की तो मार्केट ने नया ऑल टाइम हाई बनाया। अब आप भी 1% अमीर ट्रेडर्स में शामिल हो सकते हैं। अब आप जानते हैं कि ट्रेंड रिवर्सल को कैसे पहचानें। अब आप समझ गए हैं कि बड़े खिलाड़ी कब खरीदते और बेचते हैं। अब आप जानते हैं कि स्मार्ट मनी को कैसे ट्रैक करना है। अब आप कभी भी डर या लालच में आकर ट्रेडिंग नहीं करेंगे। याद रखें, मार्केट में वही जीतता है जो भीड़ से अलग चलता है। अब अगली बार जब आप ट्रेडिंग करेंगे तो आप बड़े खिलाड़ियों की तरह सोचेंगे और अमीर बनेंगे। धन्यवाद आपका वीबी ऑडियो बुक के साथ इस शानदार समरी को सुनने के लिए। आशा है कि नेविगेटिंग स्टॉक मार्केट साइकिल्स की यह बुक आपको स्टॉक मार्केट में सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में मदद करेगी। याद रखें, यह सभी सीक्रेट सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, बल्कि प्रैक्टिकल रूप से लागू करने के लिए हैं।